YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवान श्री राम द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व के बारे में जानेंगे। भगवान श्री राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें जो अश्व छोड़ा गया था वह पूर्व जन्म में कौन था और किस कारण से अश्व योनि को प्राप्त हुआ था। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है और पद्म पुराण की कथा के अनुसार जब अश्वमेध यज्ञ का वह अश्व सभी दिशाओं में घूमकर वापस अयोध्या आ पहुंचा तो भगवान श्री राम ने उस समय माता सीता को, जो कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थीं, वापस अयोध्या बुला लिया था और यज्ञ के जो अंतिम कार्य थे वो स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता ने किए थे। और जो पहले माता सीता की जगह स्वर्ण या सोने की जो मूर्ति थी उसको हटा दिया गया था। तो इसी क्रम में जब मुनियों ने उस यज्ञ के घोड़े को नहलाने के लिए जल मंगाया तो माता सीता और श्री राम स्वयं सरयू पर जाकर उस यज्ञ के घोड़े को नहलाने के लिए जल लाए थे और मुनि के आमंत्रित किए हुए उस जल को राम आदि सभी राजा ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ मंडप में ले आए। उस निर्मल जल से दूध के समान श्वेत अश्व को नहलाकर महर्षि कुंभज ने मंत्र द्वारा श्री राम के हाथों से उसे अभिमंत्रित कराया। श्री रामचंद्र जी अश्व को लक्ष्य करके बोले कि हे महाभाग, ब्राह्मणों से भरे हुए इस यज्ञ मंडप में तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता के साथ उस अश्व का स्पर्श किया। उस समय संपूर्ण ब्राह्मणों को कौतूहलवश यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी और वे आपस में कहने लगे कि जिनके नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या यह अश्व इन्हें पवित्र करेगा। यज्ञ मंडप में श्री राम के हाथ का स्पर्श होते ही उस अश्व पशु ने पशु शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। घोड़े का शरीर छोड़कर दिव्य रूपधारी मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। उस अश्व को देखकर यज्ञ में आए सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यद्यपि भगवान श्री राम सब कुछ जानते थे, फिर भी लोगों को इस रहस्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूछा कि दिव्य शरीर धारण करने वाले पुरुष तुम कौन हो और अश्व योनि में क्यों पड़े तथा इस समय क्या करना चाहते हो। तो भगवान श्री राम की बात सुनकर वह दिव्य रूपधारी पुरुष बोला कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और सभी बातें जानते हैं, आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं। और वह दिव्य रूपधारी पुरुष बोला कि मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, किंतु मुझसे अपराध हो गया कि एक दिन मैं पापारणी सरयू नदी के तट पर गया और वहां स्नान, पितरों का तर्पण तथा विधि पूर्वक दान करके वेदोक्त रीति से आपका ध्यान करने लगा। उस समय मेरे पास बहुत से मनुष्य आए और उन सबको ठगने के लिए मैंने कई प्रकार का दम्भ प्रकट किया। इसी समय महातेजस्वी महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर विचरण करते हुए वहां आए और सामने आकर खड़े हो गए। मैंने मौन धारण कर रखा था, इसलिए ना तो उठकर उन्हें अर्घ्य दिया और ना ही उनके प्रति कोई स्वागतपूर्ण वचन ही मुंह से निकाला। मैं उन्मत्त हो रहा था। महामती दुर्वासा का स्वभाव यूं तो वैसे ही तीक्ष्ण है और मुझे दम्भ करते देख वे और भी प्रचंड से क्रोध के वशीभूत हो गए तथा श्राप देते हुए बोले कि हे तापसाधम, यदि तू सरयू के तट पर ऐसा घोर दम्भ कर रहा है तो पशु योनि को प्राप्त हो जा। मुनि के दिए हुए श्राप को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। हे रघुनंदन, तब मुनि ने मुझ पर महान अनुग्रह किया और बोले कि हे तापस, तू श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बनेगा। फिर भगवान के हाथों का स्पर्श होने पर तू दम्भहीन दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परम पद को प्राप्त होगा। महर्षि का दिया हुआ यह श्राप भी मेरे लिए अनुग्रह बन गया। हे राम, अनेकों जन्मों के पश्चात देवता आदि के लिए भी जिसकी प्राप्ति कठिन होती है, वही आपकी अंगुलियों का अत्यंत दुर्लभ स्पर्श आज मुझे प्राप्त हुआ है।
इसलिए हे प्रभु अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कृपा से महत पद को प्राप्त हो रहा हूं, जहां ना शोक है, न जरा है, न मृत्यु है और न काल का वास है। उस स्थान को जाता हूं। इस प्रकार कहकर वह यज्ञ पशु जो अश्व था वह परम पद को प्राप्त हो गया। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।